हेलो फ्रेंड्स, डीके क्लासेस में आपका स्वागत है। आज है 1 अक्टूबर 2020 और 1 अक्टूबर 2020 के करंट अफेयर्स के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे मैं उसको बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। तो चलिए चलते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया गया है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस है वो हर साल 30 सितंबर को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। ये जो है इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे है, ये उनको सम्मानित करने के लिए और उनके जश्न के लिए जो ट्रांसलेट करके दूसरों को हेल्प करते हैं। जैसे कोई पर्यटक आए घूमने के लिए, ताजमहल देखने के लिए, तो वहाँ के जो लोग होते हैं तो वो इंग्लिश बोलते हैं या फ्रेंच बोलते हैं, तो वहाँ के कुछ ऐसे लोग हैं जो फ्रेंच या इंग्लिश बोलते हैं और उनको ट्रांसलेट करके उस ताजमहल के बारे में और किसने क्या किया इसके बारे में वो बताते हैं। तो उनको सम्मान करने के लिए ये दिवस के रूप में मनाया जाता है हर साल 30 सितंबर को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। केवल उन्हीं लोगों के नहीं, ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी है। जैसे कोई अदर देश में गया तो उन यहाँ के लोग हिंदी बोलते हैं और वहाँ के लोग इंग्लिश, तो कुछ ऐसे होंगे जो हाँ हिंदी बोलते होंगे, वो ट्रांसलेट करते हैं हिंदी में ताकि वो आसान भाषा में लोग समझ सकें। ठीक है, राइट। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की सहमति व्यक्त की है? तो ये बांग्लादेश के साथ एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की सहमति व्यक्त की है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। बात है बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की जो कैपिटल है वो ढाका है, वो यहाँ वहाँ की जो करेंसी है वो टका है और वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो अब्दुल्ला हमीद हैं और वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो शेख हसीना जी हैं। ठीक है, और बांग्लादेश भारत के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझेदारी करने वाला देश भी है। ठीक है, और यहाँ की करंट अफेयर्स की बात किया जाए तो समित जो संप्रति अभ्यास है वो भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है और वो इस बार हुआ था, वो मेघालय में हुआ था। ठीक है, और इंटरनेट सेवाओं पर जो प्रतिबंध लगाने वाला जो देश है वो बांग्लादेश है। ठीक है, कि ताकि फ्री में जो इंटरनेट उपलब्ध न कराए बांग्लादेश। और डिजिटल हॉट प्लेटफॉर्म यहीं लॉन्च किया गया है। क्रिकेट बोर्ड के खिलाड़ियों के स्वास्थ्य और मानसिक शांति को ट्रैक करने के लिए एक ऐप यहीं लॉन्च किया गया है बांग्लादेश में, राइट। ठीक है, तो बांग्लादेश से आपको इतनी जानकारी तो रखनी ही रखनी है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शुष्क इलाकों पर ग्रीन कारपेट बनाने के लिए जल कला योजना शुरू किया है? तो ये जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने शुष्क इलाकों पर ग्रीन कारपेट बनाने के लिए जल कला योजना शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। बात है आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है वो अभी तो फिलहाल हैदराबाद है, लेकिन प्रस्तावित कैपिटल अमरावती है और अब इस बार अमरावती को हटा के 3 कैपिटल आंध्र प्रदेश की हो गए हैं। ठीक है, मैंने बताया भी है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि वो 3 कैपिटल कौन कौन से बनाए गए हैं आंध्र प्रदेश के। ठीक है, और यहाँ की अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन यहीं चालू किया गया है। जगन्ना विद्या दीवेना योजना यहीं चालू किया गया है और निगाह ऐप और कोविंद फार्मा यहीं चालू किया गया है आंध्र प्रदेश राज्य में। ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी अस्पतालों में कोरोना उपचार की दरों को प्रदर्शित करना अनिवार्य किया है? तो ये जो है मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने सभी अस्पतालों में कोरोना उपचार की दरों को प्रदर्शित करना अनिवार्य किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, तो बात है मध्य प्रदेश की, तो ये रहा मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है वो भोपाल है और भोपाल से ही भोज ताल है यहीं पे। ठीक है, याद रखना है आपको। और यहाँ के जो सीएम है वो शिवराज सिंह चौहान है और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो आनंदीबेन पटेल ही हैं, क्योंकि आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश के भी हैं। और यहाँ के जो गवर्नर थे ये लालजी टंडन जी, उनका निधन हो गया था, तो उनका कार्यभार संभाल रही हैं आनंदीबेन और आनंदीबेन उत्तर प्रदेश की भी गवर्नर के रूप में काम कर रही हैं। ठीक है, अगर यहाँ के करंट अफेयर्स की बात करें तो कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना और यहाँ पे बुजुर्गों के लिए एक संकल्प योजना चालू किया गया है। ठीक है, और जीवन शक्ति योजना यहीं चालू किया गया है
और यहाँ पे क्या होगा इस योजना में कि महिलाएं मास्क बनाएंगी और हर मास्क को सरकार को 11 रुपये में सेल करेंगी। और यहाँ पे रोको टोको अभियान भी चालू हुआ है और टॉप पेरेंट्स ऐप भी यहीं चालू किया गया, राइट। हाल ही में ओम प्रकाश अभिलाष का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ओम प्रकाश अभिलाष के नाम से भी जाना जाता है और ये एक गीतकार थे, ठीक है, और अभी इनका निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। ये जो फोटो में दिख रहे हैं यही हैं ओम प्रकाश और इनका नाम अभिलाषा के नाम से भी जाना जाता है। ये एक बहुत बड़े फेमस गीत लिखे थे, शक्ति दो हमें दयानंद, जो हम लोग प्रेयर में करते थे छोटे क्लासों में, वो यही लिखे थे, ठीक है। तो यही हैं ओम प्रकाश। हाल ही में 2020-21 के गान सामग्री लता मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो 2020-21 की गान सामग्री लता मंगेशकर पुरस्कार से उषा मंगेशकर को सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। ये लता मंगेशकर की बहन है जो है उषा मंगेशकर और इन्हीं को ये पुरस्कार दिया गया है। ये जो फोटो में दिख रहे हैं यही है उषा मंगेशकर और जो कि लता मंगेशकर की बहन भी हैं, ठीक है। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य में स्वच्छता साक्षरता अभियान शुरू किया है? तो ये जो चालू किया है कर्नाटक राज्य में स्वच्छता साक्षरता अभियान शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। बात है नाबार्ड की, तो नाबार्ड का जो फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है और इसकी स्थापना 1982 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर जो है वो बम्बई है, ठीक है। हाल ही में UNDP ने किसे स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया है? तो UNDP ने सोनू सूद को स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि ये कोरोना जब चल रहा था उसमें लोगों की ये बहुत मदद किए थे और इस मदद के लिए यह अवार्ड दिया गया है सोनू सूद को, ठीक है, राइट। हाल ही में FTII गवर्निंग काउंसिलिंग का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो FTII गवर्निंग काउंसिलिंग का चेयरमैन जो नियुक्त हुए हैं वो शेखर कपूर जी को नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। ये जो फोटो में दिख रहे हैं यही है शेखर कपूर और यही अभी गवर्निंग काउंसिलिंग का चेयरमैन नियुक्त कर लिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस बैंक ने वेयर हाउस कमोडिटी फाइनेंस ऐप लॉन्च किया है? तो HDFC बैंक ने वेयर हाउस कमोडिटी फाइनेंस ऐप लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है, HDFC। तो HDFC का जो हेडक्वार्टर है वो बम्बई है और यहाँ के इसकी जो स्थापना हुई थी 1992 में हुई थी और इसका जो चेयरमैन पर्सन है वो पुरी जी हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंजेस 4 किसने लॉन्च किया है? तो इसको शॉर्टकट में डिस्क 4 भी कहते हैं। तो डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 4 की जो लॉन्च किया है वो अपने डिफेंस मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। अभी हमारे केंद्रीय डिफेंस मंत्री हैं राजनाथ सिंह और यही अभी डिस्क 4 लॉन्च किए हैं, राइट। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जल क्षेत्र में डेनमार्क के साथ समझौता किया है? तो ये गुजरात राज्य सरकार ने जल क्षेत्र में डेनमार्क के साथ समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है वो बी सही है। बात है गुजरात की, तो ये रहा मैप में गुजरात। गुजरात की जो कैपिटल है वो गांधीनगर है और यहाँ के जो CM हैं वो विजय रूपानी हैं और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो आचार्य देवव्रत जी हैं, ठीक है। और गुजरात में ही है गिर नेशनल पार्क और गिर नेशनल पार्क जो है एशियाई बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और यहाँ पे जंगली गधे भी पाए जाते हैं जो कच्छ में हैं, ठीक है। कच्छ में ही जंगली गधे पाए जाते हैं। और यहाँ की अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो फर्स्ट इन सोलर रूफ टॉप इंस्टॉलेशन यहीं चालू किया गया है, ठीक है। और उबरे आंगनवाड़ी नामक अंगूठी पहल भी यहीं चालू हुआ है, राइट।
हाल ही में गरीब कल्याण रोजगार अभियान के क्रियान्वयन में किसी राज्य ने 8 पुरस्कार दिए हैं? तो ये गरीब कल्याण रोजगार अभियान के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश राज्य के 8 पुरस्कार जीते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है वो सी सही है। बात है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है वो लखनऊ है और लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है और यहाँ के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ जी हैं और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो आनंदीबेन पटेल हैं। ठीक है। और उत्तर प्रदेश के अगर राजकीय पशु की बात करें तो ये बारहसिंगा है और राजकीय पक्षी की बात करें तो सारस या क्रोंच है। राजकीय पुष्प की बात करें तो प्लास है और राजकीय वृक्ष की बात करें तो अशोक का वृक्ष है। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में ही हर्बल पेड़ लगाने की योजना बनाई गई है जिसमें 800 किलोमीटर पे हर्बल पेड़ लगाएंगे। और हर्बल पेड़ क्या है? ये औषधि बनाने के लिए ये जड़ी बूटी टाइप का एक पेड़ है। राइट। हाल ही में किस राज्य ने पर्यटन संजीवनी योजना शुरू किया है? तो ये जो है असम राज्य ने पर्यटन संजीवनी योजना शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। बात है असम की, तो असम की जो कैपिटल है वो दिसपुर है और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो एस सोनेवाल हैं और यहाँ के जो गवर्नर हैं जगदीश मुखी जी हैं और यहाँ की लोकसभा की 14 सीटें हैं और राज्यसभा की 7 सीटें हैं और विधानसभा की 126 सीटें हैं। ठीक है। अगर यहाँ की करंट अफेयर्स की बात करें तो रेडियो प्रज्ञा यहीं चालू किया गया है और डिंग एक्सप्रेस हिमा दास के नाम से जाना जाता है और धवंतरी योजना जो है यहीं चालू किया गया है और भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ भी असम राज्य में ही देखा गया है। अच्छा, असम में ही है काजीरंगा नेशनल पार्क जो एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। और असम में ही चाय की खेती की जाती है। ठीक है। तो और असम में ही है कामाख्या मंदिर। ठीक है। गुवाहाटी के पास ही पड़ता है कामाख्या मंदिर और कामाख्या मंदिर बहुत ज़्यादा फेमस है। तो इसको भी याद रखें कि जो कामाख्या मंदिर है वो असम राज्य में ही है। ठीक है। हाल ही में किस राज्य में गुंडा एवं असामाजिक गतिविधियां रोकथाम अधिनियम पारित किया है? तो ये गुजरात राज्य में गुंडा एवं असामाजिक गतिविधियों रोकथाम अधिनियम पारित किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। अभी मैंने गुजरात के बारे में बताया तो आप गुजरात के जैसे जैसे मैंने बताया फिर से आप रिवाइज कीजिए कि गुजरात में कौन क्या है, कहाँ क्या है। तो ठीक है। तो आज का करंट अफेयर्स का सेशन मेरा यहीं समाप्त होता है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने स्टडी ग्रुप और परिचितों और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ठीक है। तो फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।